कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 4 HY पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। हल करेंगे लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या दिया है वृत्त की त्रिज्या r दी गई है। r बराबर 12 सेमी लिखा है। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी दिया है थीटा बराबर 60 अंश, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये सूत्र होता है। तो लिखेंगे पाई का मान पाई होगा, r का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा तो 12 गुणे 12 दो बार लिखेंगे। थीटा का मान है 60 अंश, तो यहाँ 60 अंश लिख देंगे बटे 360 अंश। 360 अंश यहाँ लिख देंगे हम। तो इस 60 से 6 छाक 36, ये 6 बार गया कटा, तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ से पाई गुणे 12 गुणे 2, तो हो गया 12 दूनी 24, हो गया 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर लिखेंगे। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 24 पाई सेमी स्क्वायर। ये विकल्प सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा यदि एक गोले का व्यास d है, दिया है गोले का व्यास, दिया है गोले का व्यास बराबर d लिखा है, तो गोले की त्रिज्या r बराबर होगा d बटे 2। तो कह रहा उसका आयतन, सूत्र होता है गोले का आयतन, चूंकि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 4/3 लिखा गया, पाई को हम पाई लिख देंगे, और r का मान है d/2, यहाँ लिखेंगे d/2 का होल क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई, इसको लिखेंगे d क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से ये कटा 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8 आया। ये हो गया, यहाँ 4 कन्नम 4 है, 1 आएगा, तो ये हुआ 1। तो ये 1 बटे 3 दूनी 6 पाई d क्यूब हुआ।
तो 1 का मतलब नहीं हुआ, इसको लिख सकते हैं पाई बटे 6 इंटू डी क्यूब। ये विकल्प नंबर डी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है कि त्रिज्या बराबर आर, ये दिया है तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ठोस अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ सूत्र होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये विकल्प नंबर सी में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग होगा। तो यहाँ हम बनाएंगे, लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, और यहाँ बारंबारता होगी, इधर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में यहाँ 0 से 5, तो 0 से 5 लिखेंगे। बारंबारता 4 है, यहाँ लिख देंगे 4। फिर वर्ग अंतराल है 5 से 10, बारंबारता 6 है। फिर वर्ग अंतराल है 10 से 15, बारंबारता 5 है। वर्ग अंतराल है 15 से 20, बारंबारता 8 है। वर्ग अंतराल है 20 से 25, तो बारंबारता यहाँ पर 2 है। अब संचयी बारंबारता बनाना, 4 के 4 सामने आ गए, 6 4 10 हो गया, यहाँ 10 5 15 हो गया, 15 8 23 हो गया, 23 2 25 हो गया, ये बन गया। तो अब हमको इसको टेबल का रूप दे देना है। ये टेबल बन रही, और यहाँ से ये टेबल बनी। तो यहाँ पर लिखेंगे योग ये योग हुआ, योग होगा यहाँ पर 25, n बराबर आया 25। तब निकालेंगे n/2, n/2 मतलब 25/2, हल करेंगे आएगा 12.5। तो 12.5 आएगा 15 के अंतर्गत। तो इस वर्ग को हम
15 के अंतर्गत आएगा, इसको हम घेर देंगे। यही हमारा माध्य का वर्ग होगा। 10 से 15 लिखेंगे। अतः माध्य का वर्ग बराबर माध्य का वर्ग बराबर होगा 10 से 15। 10 से 15 ये विकल्प सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे दिया है माध्य बराबर दिया गया है 27 तथा फिर माध्यिका है, माध्यिका दी गई है बराबर 29। तो बहुलक निकालना है। सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है। 3 गुणे माध्यिका का मान है 29 माइनस 2 गुणे माध्य का मान है 27। तो 29 को हम 3 से गुणा करेंगे। 3 9 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6 8 87 हो गया। माइनस 27 दूना 54 घटाएंगे, यहाँ 33 बचा। 33 विकल्प सी में आ रहा। ये बहुलक है 33, तो लिखेंगे बहुलक बराबर 33। बहुलक का मान 33 आया, विकल्प सी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हुआ।